दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है मालूम है? दो जगह से। एक तो हमारी फैमिली लाइफ में से और दूसरी वर्क लाइफ में से। और इसलिए अगर हमें हैप्पी होना है तो हमें दो इम्पोर्टेंट लाइफ के डिसीज़न लेने चाहिए सही। एक होता है कैरियर का डिसीज़न और दूसरा होता है लाइफ पार्टनर का डिसीज़न। यानी जीवन भर क्या काम करना वो और जीवन भर किसके साथ रहना है। ये दोनों डिसीज़न जिसने सही लिया ना उसको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी और स्वर्ग का अनुभव यहीं पे होगा। मगर ये दोनों डिसीज़न जिसने गलत लिया ना उसको तो नर्क का अनुभव यहीं पे होगा। और एक सही और एक गलत डिसीज़न लिया ना उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही रहेगी। दोस्तों, आप चाहते हो कि आपके दोनों डिसीज़न सही है? ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पहला वाला कैरियर की बात करेंगे कि कौन सा कैरियर करना है हमें, कैरियर डिसीज़न। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच हूँ। गुरु की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है वो जीवन में फ्रस्ट्रेट रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो सही कैरियर में काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ की बात छोड़िए, अमेरिका में एक बार सर्वे हुआ था, जो लोग काम कर रहे थे उनको पूछा गया कि आपको अगर और कोई मौका मिले तो क्या लगता है, आप यही कैरियर पसंद करोगे या और कोई पसंद करोगे? आपको मालूम है 87% लोगों ने वहाँ पे ये बोला कि अगर मुझे कैरियर चेंज करने का मौका मिला तो मैं ये छोड़ के भाग जाऊँगा। इसका मतलब अमेरिका जैसे देश में 87% लोग ऐसे थे जो अपने मनपसंद कैरियर में नहीं थे। दोस्तों, अगर आपका कैरियर ही मनपसंद नहीं है तो आपका जीवन में कितना फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। देखिए, हमारी आधी खुशी बाहर से आते हैं, आधी खुशी घर से आते हैं। क्योंकि दिन में 10-12 घंटा हम बाहर रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और फिर बाकी का समय हम घर पे रहते हैं। अगर हमारा कैरियर का डिसीजन गलत है तो क्या होगा, हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकता है, जरा देखने जैसी बात है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, शायद आप भी उसमें से एक होंगे। दोस्तों, आप सही कैरियर में हैं या गलत कैरियर में, आपने कभी अपने बारे में सोचा है? नहीं सोचा है तो आज अच्छा मौका है, आज सोचना शुरू करिए। मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ कि आप सही कैरियर में है या नहीं। देखिए दोस्तों, आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है वो देखिए। अगर आप बहुत एक्साइटेड है इसका मतलब आप सही कैरियर में हैं, और बिल्कुल डल है आज फिर काम पे जाना पड़ेगा तो इसका मतलब आप सही कैरियर पे नहीं है। शाम को जब घर लौटते हैं तो आपका मूड कैसा है? अगर आप इरिटेबल है, थके हुए हैं, इसका मतलब आप सही कैरियर में नहीं है। पहली बात यह है, क्योंकि अगर आप सही कैरियर में होते हैं ना तो सुबह उठते ही एक्साइटमेंट आता है, वाह आज मुझे ये काम करना है, वो करना है, और शाम को घर आते भी बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, दूसरी बात है कि आपका प्रोग्रेस कितना है। अगर आपने हर 3 साल में 100% प्रोग्रेस नहीं किया कैरियर में, इसका मतलब आप स्टेगनेंट है, इसका मतलब ये कैरियर आपके काम का नहीं है। अगर आप अपने मनपसंद कैरियर में नहीं है तो क्या ज़िंदगी उसमें गुजार दोगे? आपको मालूम है दूसरी बार भगवान आपको दूसरी ज़िंदगी देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये जीवन में ही सोच लीजिए कि आपको ज़िंदगी भर वही कैरियर में स्टक होकर जीना है और दुखी होना है या आगे बढ़ना है। दोस्तों, कैरियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ कैरियर? जब हम स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करके एक काम डिसाइड करते हैं कि अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब मुझे जीवन में ये काम करना है, और वो काम देखिए हम 25 साल में अगर पढ़ाई कर ले और 75 साल तक काम करें, यानी कि 50 साल तक सुबह से शाम तक हमें जो काम करना है वो काम को कहते हैं कैरियर, यानी हमारा प्रोफेशन। देखिए दोस्तों, अगर वो आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो सोच लीजिए डेली 10 घंटा अगले 50 साल तक आप मर के जियोगे। उसका कारण क्या है कि आपने सही डिसीज़न नहीं लिया। और अगर सही डिसीज़न लेते हैं तो आपका जीवन कितना खुश हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा कैरियर का डिसीज़न सही लें। यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक है जो स्टूडेंट है जिनको अभी कैरियर का डिसीज़न लेने का बाकी है, और दूसरे टाइप के लोग हैं जो ऑलरेडी कैरियर में काम कर रहे हैं। दोनों के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। दोस्तों, एक काम करिए, अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आप सही कैरियर में है या नहीं है। आप वहाँ जब काम करते हैं तो कितने खुश हैं और आप कितना अपना एनर्जी डालते हैं, 100% डालते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपका प्रोग्रेस ज़बरदस्त है, उसका मतलब आप सही कैरियर में हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर आप रॉन्ग कैरियर में हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बात है कि आपका पूरा दिन बोरिंग एंड फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। उसकी वजह से आप नेगेटिव थिंकर बन जाओगे, लाइफ में रिजल्ट तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है तो आजू बाजू में जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ भी आपका झगड़ा होगा और आप बिल्कुल लो एनर्जी के साथ काम करोगे।
ये सब करके घर आओगे तो घर में भी आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, यानी फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, कितना लॉस है। और ऐसे लोग बहुत है, हिंदुस्तान में तो 90% है। आप देख लीजिए, मेरी बात नहीं मानते तो मान लीजिए आपने सही कैरियर चुन लिया तो क्या हो सकता है। माय गॉड, सबसे पहले तो आप खुश रहेंगे पूरा दिन, घर वापस आएंगे तो खुश होकर आएंगे, कोई इरिटेबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरी बात है, आप पॉजिटिव थिंकर रहोगे और उसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर बेनिफिट होगा। खुश रहोगे तो आजू बाजू आपके साथ जो काम करते हैं आपके कलीग, उनके साथ आपका अच्छा रिश्ता रहेगा। घर आके घर वालों के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल प्रोग्रेस होगी। दोस्तों, कितना फ़ायदा है, एक डिसीजन आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है, आप सोच रहे हैं? सोच लीजिए। तो चलिए आज और बातें करते हैं कैरियर की। ऐसा मैंने देखा गया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर लोग अपने कैरियर में 7 मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, और आपको ये 7 में से एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही गलती आपको रॉन्ग कैरियर में लेके जाती है। पहली गलती यह है कि लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों जगह ऐसी है जहाँ रेशनल डिसीजन लेना चाहिए, इमोशनल नहीं लेना चाहिए। मेरी बात करूँ तो मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, जहाँ नए नए स्टूडेंट आते थे मेडिकल में एडमिशन लेके 12th के बाद। उनको मैं हमेशा पूछता था कि तुमने क्यों मेडिकल में एडमिशन लिया, तो ज़्यादातर बच्चे का जवाब ये रहता था कि मेरे मम्मी की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, या दादा की इच्छा थी, या पापा की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। बहुत कम बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बन के मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे एक हॉस्पिटल बनानी है। ऐसा बहुत कम लोग बोलते थे। 90% बच्चों का जवाब यही रहता था कि मेरे घर में किसी की इच्छा थी इसलिए मैं बना। फिर मैं पूछता था तेरी इच्छा क्या थी, बोले मेरी तो कुछ और इच्छा थी। फिर मैं पूछता था तू क्यों बोला नहीं, बोले वैसे कैसे बोल सकता हूँ, मेरी माँ की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। दादा की इच्छा थी मैं बड़ा डॉक्टर बनूँ। अब देखिए दोस्तों, जो दादा की इच्छा थी इसलिए डॉक्टर बनने को आया, बाकी कुछ नहीं सोचा है, हो सकता है डॉक्टरी लाइन उनके लिए फिट नहीं हो और वो फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर बनेगा। मेरी बात करूँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कैसा डिसीजन ले लिया ये, मगर मेडिकल में आने के बाद मुझे पता चला कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस। वैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, मैं 30 साल मेडिकल डॉक्टर का काम किया है, अच्छी प्रोग्रेस थी, मगर अंदर से मुझे नहीं लग रहा था कि यार मैं कुछ मज़े की काम कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कैरियर बदल दिया। अभी मैं टोटली डिफरेंट फील्ड में हूँ। 30 साल मेडिकल फील्ड में काम करने के बाद जितेंद्र रेडिया ने डिसीजन लिया कि लाइन छोड़नी है। बहुत कम लोगों के पास ये हिम्मत रहती है दोस्तों। तो पहली बात है कि कैरियर का डिसीजन कभी भी इमोशनल नहीं लेना है। दूसरी बात है कि मैंने देखा कि अंडर प्रेशर लेते हैं डिसीजन। बच्चे की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर घर वाले बोलते हैं कि नहीं तू बिजनेस कर, और उनको डॉक्टर नहीं बनने देते हैं। या उनको बिजनेस करना है, मगर क्योंकि फादर डॉक्टर है, मदर डॉक्टर है, उनकी खुद के हॉस्पिटल है, तो दोनों का प्रेशर रहता है फादर मदर का कि हमारी इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो कैसा होगा। कैसे भी करके प्रेशर करके उनको मेडिकल लाइन में भेजते हैं दोस्तों। डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कभी किसी के प्रेशर में अपना कैरियर पसंद मत करिए, क्योंकि पूरा जीवन उसमें जाएगा। समझ लीजिए 50 साल आपको ये काम करना है, रोज़ सुबह से शाम तक। अगर गलत काम है ना तो आपका ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। दूसरी एक चीज़ होती है कि लोगों को मालूम ही नहीं कि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। अब मेरी बात करूँ, मेरा बेटा जब 11th में था, 10th और 11th में था, तो मैंने उसका देख लिया था कि उसको साइंस सब्जेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसने 10th और 12th स्कूल में फर्स्ट आया था, और मैंने उसको आर्ट्स में भेजा था। मैंने एडवाइस दिया था क्योंकि मैंने देखा उसको साइंस के सब्जेक्ट पसंद नहीं है आर्ट्स में, क्योंकि उसके इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने एडवाइस किया तू आर्ट्स ले। उसने बीए किया, अमेरिका गया, अमेरिका में बीए किया उसने, और बाद में एमए किया, पीएचडी किया, अभी इकोनॉमिक का प्रोफेसर है न्यूयॉर्क के अंदर। दोस्तों देखिए, सही एडवाइस थी। मैं डॉक्टर था तो मैं उसको प्रेशराइज कर सकता था कि तू भी डॉक्टर बन जा, ये अच्छा है, फ़ायदा है, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है ना कि हमारा प्रोफेशन अच्छा है दोस्तों। तो कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेने का जिसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ लोग तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेते हैं क्योंकि डिसीजन पे नहीं आ पाते। डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, एमबीए बनूँ, आईटी वाला बनूँ, कंफ्यूज लोग कंफ्यूज करते हैं, पेरेंट कंफ्यूज करते हैं, खुद कंफ्यूज हो जाता है। फिर अचानक एक सुबह में उठ के बोलता है मुझे तो यही करना है, बस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन करता है। दोस्तों, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिसीजन भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, कभी भी मत करिए। और कुछ लोग इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। मुझे याद है जब मैं मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की कोशिश कर रहा था, तब एक कॉमन एंट्रेंस इंटरव्यू होता था मेरिट के बेस पे। अब आप वहाँ पे गए, इतनी सीट खाली है, उनके पास लिस्ट रहता था। अब मान लो मैं गया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना है, मैं इंटरव्यू में जाके बैठा हूँ,
और वहाँ पे मुझे पूछ रहे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना है, तुम्हारा फर्स्ट चॉइस है, वो तो नहीं मिल रहा है, और कुछ चाहिए। फिर मैं पूछूँ क्या है, तो बोले सिविल है। तो ऑन द स्पॉट पेरेंट्स को पूछे बिना स्टूडेंट को डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जाता था, और वो इमीडिएटली डिसीजन लेता था, क्योंकि अगर उसने वहाँ हाँ नहीं बोला तो वो भी चला जाता था। तो बेचारा इंस्टेंटली बोल देता था हाँ मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, और उसको मालूम भी नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या काम करना पड़ेगा। ऐसे इंस्टेंट डिसीजन कभी भी नहीं लेने का दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी मिस्टेक करते हैं लोग और जीवन में फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं एक छोटा सा पावरफुल सॉल्यूशन देता हूँ। ये सेंटेंस को बराबर सुन लीजिए। कन्वर्ट योर हॉबी इनटू योर प्रोफेशन एंड फाइंड द पीपल हु पे फॉर इट। यू डोंट हैव टू वर्क थ्रू आउट द लाइफ। कहने का मतलब है अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन, पैसा बना दीजिए, और फिर ऐसे लोगों को ढूंढ लीजिए जो आपका शौक पूरा करने के लिए आपको पैसा दे। इज इट पॉसिबल? आप जानते हो किसी ने किया? यस, आप जानते हो, मुझे जानते हो, डॉक्टर जितेंद्र अडिया। दोस्तों, मैं जब मेडिकल फील्ड में काम करता था तब मैंने ये एडवाइस सुनी। मैं बोला यार ये तो मस्त आइडिया है। फिर मैंने सोचा मेरी हॉबी क्या है, तो मैंने देखा मुझे लोगों के सामने बोलने की हॉबी है। वैसे मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, मगर वो सब्जेक्ट पसंद नहीं थे, मेडिसिन के सब्जेक्ट। तो फिर मैंने क्या किया, मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और मैं माइंड पावर का सब्जेक्ट सिखाने के लिए माइंड पावर ट्रेनर बन गया। मुझे मालूम था जब मैं स्टेज पे रहता हूँ ना तब मुझे बहुत मज़ा आती है, क्योंकि मेरा हॉबी है ये। मैं कभी भी निराश नहीं होता हूँ, कभी थकता नहीं हूँ, कितना भी घंटा बोलूँ। शायद आपने मुझे लाइव सुना है तो पता होगा, मैं 12 घंटा स्टेज पे रहता हूँ और मुझे थकावट नहीं दिखती है, क्योंकि ये मेरी लाइकिंग है। और मैं बोलता हूँ और लोग मेरा सुनने के लिए पैसा देते हैं, यानी कि मेरी हॉबी के लिए लोग मुझे पैसा देते हैं। दोस्तों, हर सफल इंसान ने यही किया है। दोस्तों, ये मेरा जो एडवाइस है ज़रूर मानना, और भी मैं बातें करने के लिए आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा कैरियर के ऊपर एक ज़बरदस्त वेबिनार फ्री आ रहा है। यहाँ चैट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए कि आप इंटरेस्टेड है, आपका फ़ोन नंबर लिख दीजिए। जब भी वेबिनार होगा हमारी टीम आपको खास बुलाएंगे। बहुत लंबा वेबिनार 2 घंटे का मैं लेके आ रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।